वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का ये टॉपिक है अगला, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फटाफट अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ लिखते और याद करते रहिए। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितने टाइप्स के आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा आपका आ जाता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। Last but not the least, oxidation and reduction reaction. तो ये आपके इतने टाइप्स के आपके केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, और लास्ट में आपका आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इन सबको हम बारी बारी एक एक करके देखते हैं, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, when two or more substances combine to form a single compound, ठीक है। दो या दो से अधिक जब आपके सब्सटेंस मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो वो आपका क्या है, एक नया कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इस प्रोसेस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो चलिए एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखे थे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है। आपका मैग्नीशियम एक सब्सटेंस हो गया, ऑक्सीजन दूसरा हो गया, और आपका बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका कैसा है, ये आपका दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपका कैसा हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो मिलके एक कंपाउंड बना रहा है, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम एक और देख लें, एक और एग्जांपल देख लें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, रिएक्ट करेगा आपके वाटर से कंबाइन करेगा, तो आपका क्या रिजल्ट देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विक लाइम भी हम इसे बोलते हैं, यानी कि हम इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, स्लेक्ड लाइम है। तो ये क्या है आपका,
दो सब्सटेंस मिलके एक कंपाउंड सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उन्हें हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला जा रहा है इसमें डिकम्पोजिशन में? When a compound is split into two or more substances, ये टू होगा, टू और मोर सब्सटेंसेस, तो उन्हें हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड है आपका दो तीन हिस्सों में अगर वो टूट जाता है देन आप उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जांपल लें हम लिख सकते हैं ठीक है। तो आपका क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, टूटने पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस है किसमें हेल्प करता है? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए ये प्रोसेस की जाती है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका जो रिएक्शन है, आप इसमें हीट, लाइट या सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों के साथ आप ये रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या तो हीट से करेंगे, या तो सनलाइट से करेंगे, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। तो एक एक करके उन तीनों से आपका एग्जांपल अगर हम देख लें, सबसे पहला पॉइंट अगर हम देख लें, कैरीड आउट बाय हीट, कैरीड आउट बाय हीट अगर हम देख लें, ठीक है, यानी कि आपका इसका जो आपका एग्जाम्पल हो जाता है, अगर वो हम देख लें तो ठीक है, तो आपका क्या है, ये पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, पोटेशियम क्या है, ये आपका क्लोरेट है। यहाँ पे आप हीट लिख देंगे क्योंकि ये रिएक्शन आपका हीट से कैरिड आउट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसमें अप्लाई क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं।
तो आप ये जब एरो बनाएंगे तो आप इस पे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, पोटेशियम क्लोरेट है, टूटेगा किसमें आपके, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में, ठीक। तो ये आपका रिएक्शन हो गया, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और एक बात और, जब आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के साथ कैरिड आउट हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। यानी जो रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके हीट के साथ हो रहा है उसे आप बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल हम और ले लें अगर यहाँ पे, ठीक है, इसी वाले का एक एग्जांपल और लेते हैं, 2FeSO4, ठीक है। तो ये आपका है फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फेरस सल्फेट है, हीट के साथ इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तो ये आपका क्या दे रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 SO3। तो ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। चलिए देखते हैं, कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यानी आप अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो आपका वाटर है वो किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यही प्रोसेस है इसका। और एक एग्जांपल अगर हम और ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो ये दोनों क्या है, अब जब सोडियम क्लोराइड में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे आपका सोडियम और क्लोरीन में वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया, फटाफट नोट डाउन करिए। फिर आपका आता है सनलाइट से। चलिए देखते हैं सनलाइट से, हो गया फटाफट। चलिए अब देखते हैं हम सनलाइट के साथ, ठीक है।
अब देखिए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों का ही रिएक्शन हम जब कराएंगे, सनलाइट पास कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस Cl2, 2Ag प्लस Br2, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा। और ये जो रिएक्शन है आपका यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपका ये रिएक्शन काम करता है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। एक चीज और, जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसका यूज क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले आपके डाइजेशन में आपका ग्लूकोज टूटता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिंपल कंपाउंड में वो टूटेगा, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी आपके डाइजेशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। और आपके नेचुरली अकरिंग जो आपके क्लोराइड हैं, ऑक्साइड हैं, ठीक है, तो उन सब का जब निकालेंगे, हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो उसमें भी आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो अगर अगला हम देखेंगे, तो अगला आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हटा रहा है। ठीक, नाम से पता चल रहा है, व्हेन वन एलिमेंट displaces another element from its compound। ठीक है, तो जब आपका कोई एक एलिमेंट जो कंपाउंड है आपका, उसके दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसकी जगह पे वो चला जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर जिंक का रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से कराएं सोल्यूशन से, तो देखिए अब ये जो जिंक होगा, ये आपका यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, आएगा, देखिए Zn, so 4 + Cu, तो ये क्या कर दिया, जो जिंक है आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है आपका, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अगर हम मैग्नीशियम के साथ भी अगर इसका रिएक्शन कराएं, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, कॉपर निकल जाएगा, यानी मैग्नीशियम ने भी कॉपर से अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हैं, जिंक एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसने अपना पोजीशन चेंज करा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अगला देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं, when two compound reacts by exchange, and two compound reacts by exchange of ions to form new compound। ठीक है, तो जब आपका दो सब्सटेंस reacts by exchange of ions to form new compound, जब भी आपका कोई सब्सटेंस रिएक्ट करेगा उसके आयन के एक्सचेंज से, क्या देने के लिए, नया कंपाउंड देने के लिए, तो उसके लिए आपका क्या हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसका अगर हम एग्जांपल देखें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड से कराएं, ठीक, अगर सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड से कराएं, तो सबसे पहले देखिए आपका क्या बनेगा, ये आपका होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, यही आपका क्या है, आयंस है। ठीक है, यही आपके क्या है, आयंस है। तो प्लस वाला निगेटिव के साथ, और दोनों में केस में हो जाएगा, दोनों को मिला के, तो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, BsO4 प्लस NaCl बनेगा, Na प्लस Cl माइनस, 2 है तो आप यहाँ पे 2 बढ़ा दिए, बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका बन गया, ये आपका है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है, और ये तो सोडियम क्लोराइड है। तो ये आपका क्या है, रिएक्शन हो गया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसका एक एग्जांपल और है, ठीक है, आपका सिल्वर नाइट्रेट जब आपके सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, अब यहाँ पे भी देख लेंगे अगर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे Ag प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AgCl। ठीक,
क्या बच रहा है इधर Na प्लस NO3 माइनस, तो NaNO3, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है आपका। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, और ये आपका हो गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये आपका हो गया सोडियम नाइट्रेट, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की, और साथ में जो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट डाल रहा है, अगले वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।